लॉन्च तक और अभी आगे की मार्केटिंग भी पूरी एक बहुत ही डिटेल्ड प्लानिंग के साथ होने वाली है, तो इसलिए बहुत बड़ी टीम इसमें मौजूद है, जिनमें से मैं आपको बताना चाहूँगी सबसे इम्पॉर्टेंट जो नेम्स यहाँ पर मौजूद हैं. ऑफ कोर्स द आर्टिस्ट्स, एज यू कैन सी, द सिंगर्स एंड द एक्टर्स. वी हैव द डेब्यू सिंगर शौर्य मेहता, एंड उनके साथ जो फीमेल वॉइस सुनने को मिलेंगी, दीपा उदित नारायण जी. Of course, as you can see the faces, the actors, who doesn't know Bhagyashree? How many of you want to see Bhagyashree again in an album? I remember मैंने भाग्यश्री जी की जो एक एल्बम जो मैंने देखी थी जिसमें मैंने बहुत डांस किया है कमरे में, जैसे हम करते थे ना बचपन में, तो मैं तेरे पीछे रह गई ओए दिल जानी, तो उसके बाद आई एम श्योर और भी बहुत से आए, और अब ये भी एक यादगार गाना होने वाला है. एंड वी हैव विद अस द मराठी मूवी सुपरस्टार मिस्टर संतोष मिचकर. हमारी इस एल्बम में हमारी म्यूजिक टीम ले लीजिए, लिरिक्स ले लीजिए या डायरेक्शन ले लीजिए, सब बहुत ही चुन चुन के सिलेक्ट किए गए हैं, और रादर हम कहेंगे कि उन्होंने इस प्रोजेक्ट को सिलेक्ट किया है. सो वी आर रियली रियली हैप्पी टू हैव देम एज द मेकर्स. सबसे इम्पॉर्टेंट होते हैं डायरेक्टर, राइट? जब एल्बम की शूटिंग की बात आती है तो डायरेक्टर के हाथ में पूरी कमान होती है, और वी आर वेरी वेरी लकी दैट आवर डायरेक्टर हैज़ बीन अ 3-time नेशनल अवार्ड विनर, मिस्टर शिवाजी लोटन पाटिल. साथ ही साथ हमारे जो को प्रोड्यूसर रहे राजेश भाव फड़, और उनको भी हम थैंक्स करना चाहेंगे. ज़रा तालियां हो जाए राजेश भाव के लिए. और हमारे बीच एज अ स्पेशल गेस्ट वी ऑल्सो हैव एक्स मिनिस्टर महादेव जानकर जी. महादेव जी, थैंक यू फॉर कमिंग हियर एंड गिविंग अस योर ब्लेसिंग्स. अभी थोड़ी देर में हम स्टेज पर भी आपको इनवाइट करना चाहेंगे एक एक करके. सबसे पहले किसको इनवाइट करना चाहिए स्टेज पे? हाँ, शौर्य सर, देखिए पब्लिक डिमांड. ऑलरेडी यू आर सो पॉपुलर, सोचिए एल्बम निकलने के बाद क्या होगा. आ जाइए, प्लीज वेलकम शौर्य एवरीबॉडी. अच्छा, शौर्य जी की जो कहानी है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है ना, कुछ ज़्यादा ही इंटरेस्टिंग है. मैं थोड़ी सी मोमेंट्स लेती हूँ आपसे सवाल पूछने से पहले. शौर्य जी की कहानी की शुरुआत में आई थिंक मुझे शाहरुख खान का वो डायलॉग याद आता है कि अगर शिद्दत से तुम किसी चीज़ को चाहो तो पूरी कायनात उसे तुमसे मिलाने में जुट जाती है. तो बड़ी शिद्दत से आपने शौर्य जी से चाहा है. एंड कहाँ आपकी बिजनेस स्कूल की डिग्रीज, दो मास्टर डिग्रीज बिजनेस स्कूल की यूके के यूनिवर्सिटी से आप लेकर आए. उसके अलावा आपका इतना बिजी बिजनेस है, व्यापार है, इतना फैला हुआ व्यापार है, लेकिन उसके बाद भी जो आपका प्यार और पैशन था वो इस म्यूजिक इंडस्ट्री में था. एंड यू हैव फाइनली मेड दिस अमेजिंग एल्बम. Congratulations everyone, let's congratulate Shaurya. Thank you so much guys. Am I audible? Yeah, okay. Yes, I think I consider myself very fortunate for all the support and love that I've actually received, and the kind of people I've been fortunate to meet throughout this entire journey. And I've trained for about 7 years with Suresh Wadkar ji and Ravi Tripathi ji. And it's just been a beautiful journey from then on. My mom finding out you could sing, and when I was 15, and I started training then, and then of course I performed at different places and events and so on. And then today, after a lot of effort, since about say 3 to 4 months I would say, we are here, and we've got immense support from I would first of all like to thank Krishan Kumar ji sir, and you've been fantastic sir, absolutely supportive, and entire credit does go to you for supporting us and having our back here. And I would say Rajesh Bhav ji also, I think he's been a complete pillar of support. Thank you so much. And he's a fantastic producer. Anyone looking for one, he's great. So
And I would again, I think another very important person here would be, Santosh ji. I think he's been, I would say, the person at the epicenter, the middle of everything. The I sun around whom Gee, he's the center of this universe of this album. I would say yes. I think for Mukammal, I think he's been absolutely, he's been the person who's, brought everyone together. So I think much credit to him as well. And we have Devraj ji, who's done some fantastic music, and Rishi ji, who's provided the lyrics. I think they're fantastic people. Shivaji sir, I mean, hats off, fabulous direction. I've seen some of your work and I'm a total fan. So thank you so much, and of course, I think we have a fabulous team here, and I think सबसे ज़्यादा important एक unit में, एक project में, एक team होती है. So I don't know, a lot of people already saying you're the next star, but I say, well, whatever happens, I'll always be a team person. So I'm always going to be a star in that constellation which is called Mukammal today. Wow, amazing. शौर्य, I think किसी भी सिंगर के लिए ये ड्रीम होता है कि टी सीरीज के बैनर के साथ उसका गाना निकले. How did that come along for you? मतलब शुरू से ही आपको पता था कि डेब्यू करेंगे तो टी सीरीज के साथ. I think I think हर एक सिंगर का एक पैशन, ड्रीम या एक टैगलाइन भी होना चाहिए. It's like the Yash Raj, for an actor. I think T series is probably the backbone of the entire film industry. Yes. And it's actually what actually has us driving. I mean, more than half of us watch Bollywood films, and even the audiences abroad actually are very interested in the songs that come out from India. And exactly. T-Series is the most subscribed YouTube channel in the world. Absolutely, and it's amazing. I mean, their team is fantastic. If you see the inner workings of T-Series, we've just got a glimpse of it yet with one project itself. There's so many. So, am I allowed to say that? I think we're about say. Already release से पहले ही हमें पता चल रहा है कि so many, यानी कि lineup. Breaking news. So thank you guys for having me. I think for me it's a very soulful journey as well. शौर्य, आज हम सीधा लॉन्च देख रहे हैं, सीधा हमें दिख रहा है कि इस बड़े से स्टेज पर शौर्य आ गए हैं, उनका बड़ा सा बैनर लगा है, नामचीन चेहरे उनके साथ हैं. लेकिन इस जर्नी की शुरुआत कैसे हुई आपकी? इस वो जो कहते हैं ना, म्यूजिक का कीड़ा. पहली बार आपको म्यूजिक के कीड़े ने कब काटा? मतलब कहाँ से आपकी लाइफ में वो इन्फ्लुएंस कैसे आया? I think मेरे पेरेंट्स बताते हैं, मुझे इतनी अच्छी मेमोरी नहीं कि मैं 6 months क्या हूँ तो मेरी मेमोरी हो. So when I was about 6 months old and I just started sitting, at that time there was this song called Tutak Tutak Tutiya. Okay, so this is a home story coming out in the open right now. So उसमें ये था कि every time they'd play Tutak Tutak Tutiya, and I'd suddenly start dancing, and then eventually more songs. So they used to play a game with me. So they used to play the song. Haji? Tape recorder. That time it was tape recorders. Yes. As they would play it, and my hand would just go up and start dancing. The moment they'd stop it, so they'd continue to do this for an hour. And that would basically be my exercise today, which I'm doing in the gym. So, but coming to that, sorry? That's why next dance video भी होना चाहिए, next video. Thank you, sir. I think, but I've carried on further from there on, just loving music overall, and I've appreciated all kinds of music. It's not just a certain genre or certain kind of music. It's just been like different singers, different performers, different different languages as well. So I think that's been fantastic. Another thing I'm sorry I actually didn't mention, and I think somebody who's been an absolute, I would say, a pillar, or let's say an absolute support system for, and I think she'll be very kind, will be very kind for our entire project is Bhagyashree ji, standing right behind me, and I think I was hiding her, and that's why probably because we know how selective she is with her not only selective, I think she's very down to earth as well, very humble as well. And I think the fact that she's been supportive, and the way she's actually come out there, put herself out there, and just let the entire story take place, and do that, and create magic in the process. I think it's beautiful.
तो हम आज भाग्यश्री जी से भी मिलने वाले हैं। बिल्कुल बिल्कुल, शी इज ऑन हर वे, शी इज एब्सोल्युटली, शी इज जस्ट हियर। डायरेक्टर के लिए हर प्रोजेक्ट एक बेबी की तरह होता है। हाँ, सो हाउ वाज द प्रोसेस फॉर यू? इसकी मेकिंग की प्रोसेस वगैरह कैसी रही, कुछ शेयर करना चाहेंगे? शेयर करने लायक तो बहुत है। करिए, बहुत बढ़िया। आपकी और शौर्य जी की पहली मुलाकात वो बताओ। कहाँ हुई? पहले संतोष जी उन्होंने बताया कि एक एल्बम करना है, तो मुझे समझ में आ गया था कि उनको परफॉर्म भी करना होगा। मतलब ठीक है, चलो करते हैं। मतलब गाना तो सुनाओ, गाना क्या है? तो एक रफ सॉन्ग बना था, उसका अरेंजमेंट वगैरह कुछ नहीं था, एक क्रैच सॉन्ग जो होता है वो बना के भेजा। तो इन्होंने नहीं गाया था, तब म्यूजिक डायरेक्टर ने गा के नहीं याद हो। गाना बहुत अच्छा था, गाना मुझे लगा बस अभी इसका रिदम अगर ठीक से बन जाए इस गाने में तो मज़ा आ जाएगा इस गाने में। उसके बाद रिदम बन के मैं पीछे पड़ गया संतोष जी के, मतलब पूरा बना के भेजो यार, और थोड़ा सा मुझे विजुअल बने उसके, तो क्या शूट करना चाहिए, क्या होगा, स्टोरी लाइन कैसे बनेगी, कैसे बनाना चाहिए। लाइनें तो वही है, बिछड़ने वाली, प्यार में धोखा वाली। नहीं, आजकल वो बहुत आप देख रहे हैं कि स्पेशली क्योंकि टी सीरीज हैज बीन एट द फोरफ्रंट ऑफ दीज एल्बम्स एंड द एल्बम कल्चर दैट वी हैव सीन, कि आजकल एल्बम ऐसे आते हैं कि वो मूवी की तरह लोगों की जिंदगी का हिस्सा बन जाते हैं। जब ये वीडियो देखोगे आप, आपको लगेगा ये फिल्म का ही गाना है। और मैं चाहता हूँ थोड़ा सा आगे बढ़ जाओ, इसकी फिल्म बना डालो। आई थिंक इतना अच्छा एल्बम बना हुआ है। हाँ, आप वीडियो देखोगे। We look forward to come for that release and that launch as well. Yes, yes. आप सबको already invite करते और हैं। मुझे काम मिल जाए। Sir, Patil sir, तो जो and Bhagyashree ma'am is here. Everyone, please welcome to her. And Patil sir, तो आपको ये मेकिंग के लिए मैम भाग्य जी, भाग्य, यस मैम, यस। किशन सर एक फोटो सर, एक साथ लीजिए, आइए साथ सर, आइए ना एक बार। अच्छा फोटो आएगा, फिर नीचे से क्यों ले रहे बिल्कुल, हैं? हम अभी पूरा जो टीम है उसको इनवाइट करने वाले हैं एक एक करके। अरे तांबे जी आए, क्या बात करते हैं इधर है। ग्रेट, बहुत अच्छे सर, बहुत बढ़िया लगा। एवरीवन काइंडली टेक योर सीट्स। या बस अभी उनको स्टेज पे बुला रहे हैं। थैंक यू फॉर योर पेशेंस। थोड़ा मेरा सुन लीजिए, उसके बाद फिर कोई सुनना। चलो गाना सुनाओ जी। नहीं करे गाना, पाटिल सर, 2-3 बार पता क्या, 3-4 बार भी बोल दिया गाना आने के वहाँ बाद आपने शूटिंग की है वगैरह। हाँ, पूरा गाना आ गया। फिर मुझे क्यूरियोसिटी हुई कि यार जो बंदा गाने वाला है वो कौन है। तो इन्होंने बोला कि एक नया बंदा है, नया लड़का है, वो गाने वाला है। तो मैंने ये इनको बोला म्यूजिक डायरेक्टर को, आवाज़ कैसी है? बोले सर बहुत अच्छी आवाज़, आप सुनोगे तो लगेगा आपको अच्छा लगेगा। कौन बोला नहीं आ रही? फिर मैं इनके पीछे पड़ा, मुझे सुनाओ तो कम से कम वो गाना। एक बार फिर रिदम का रिकॉर्डिंग चल रहा था, तो मैं वहाँ पहुँचा तो ये वहाँ पे थे बैठे हुए। इनको देख के लगा मतलब ये तो बहुत बड़े घर के लड़का लगता है, ऊपर से गाने की लाइनें ये बंदा कैसे गा पाएगा। तो मुझे इनके फेस से लगता है कि वेस्टर्न वगैरह सब कुछ गा सकते हैं। हाँ, तो फॉरेनर गाने जैसे होते वैसे गाएगा। ये गाना कैसे गा पाएंगे समझ में नहीं आ रहा था इनको। फिर रिदम रिकॉर्ड होने के बाद इनके दूसरे दिन वॉइस रिकॉर्ड आपको लगा कि पक्का यही आवाज सुनाई थी? हाँ, मुझे बाद में कुछ प्लेबैक का चक्कर तो नहीं है? जब मुझे पूरा गाना रिकॉर्ड करके भेजा गया तो मैंने गाना सुना तो मुझे लगा कि नहीं यार गाना तो बहुत अच्छा है। तो आपने लाइव वहाँ पे फिर टेस्ट ले मुझे लिया। फिर मैं अपनी विजुअल बनाया, आज उसके का हो गया, कॉन्सेप्ट बनाए पेट भर गया है। और गाना शूट करके रेडी। कहाँ शूट हुआ गाने का? ये गाना हम लोग पहले हम्पी में करने वाले थे, वहाँ के लोकेशन नहीं मिल पाया हम लोगों को, फिर हम लोगों ने चेंज करके एसएल वर्ड में पूरा गाना शूट किया। ओह वाओ, वंडरफुल। तो अब हम यहाँ पर नेक्स्ट बुला लेते हैं हमारे बीच हमारी म्यूजिक टीम को बुला लिया जाए। शौर्य क्या कहते हैं, क्योंकि भाई एल्बम है तो एल्बम तो म्यूजिक के बिना इनकम्प्लीट है। एवरीवन प्लीज वेलकम आवर म्यूजिक डायरेक्टर्स DH Harmony and SRM Alien। चलो ये भी नाम याद हो जाएगा लोगों को। आपके नाम इट्स DH Harmony ना?
हाँ तो हारमनी ये आपका ओरिजिनली ये नाम था या फिर म्यूजिक में आते आते आपको लगा कि मैं नाम में भी हारमनी? ओह ऑलराइट वंडरफुल। कुछ कहना चाहेंगे इस हारमनी के बारे में? जी नहीं, ये गाना रियली बहुत ड्रामाटिक कंडीशन से हुआ था स्टोरी, और हमारा मुलाकात हुआ था, एक फॉर्मल मुलाकात। लेकिन संतोष भाई और मैं बैठे थे, फिर एक सिचुएशन बोले क्या सबके लाइफ में ये चीज़ होता है कि कोई ना कोई जैसे क्रश होता है, थोड़ा प्यार करता है, लेकिन नॉट सक्सेसफुल। तो ये सिचुएशन में कैसे करें, कुछ गाना बनाए। फिर हम लोग 5 गाना, यू यूज्ड टू कंपोज 5 सॉन्ग्स, देन मुकम्मल को हमने फाइनलाइज किया। तो मुकम्मल उनके माइंड में, संतोष भाई के माइंड में था कि हाँ शौर्य को हम करेंगे। परफेक्ट। और आई एम श्योर मुकम्मल में लिरिक्स फॉर अ मेजर रीजन मेजर था पूरा, क्योंकि वो जो स्टोरी है दैट शुड बी रिलेटेड टू द लिरिक्स, तो वही है। हमारे सॉन्ग राइटर हैं, तो हमारे सॉन्ग राइटर को बुला लिया जाए। हाँ बुला लिया, ऋषि आजाद। हाँ ऋषि आजाद आ जाइए, आवर सॉन्ग राइटर। ऋषि जी कौन से सितम हुए आप पर? हाँ इतना दर्द और इतना गहराई आप लेकर तो आए। कैसे सोचता है, मेरे समझ में नहीं आता है। सोचता कैसे है ये मैं भी पूछ रही कितनी हूँ। बार टूटा है आपका प्यार? आपको देखकर तो लग ही नहीं रहा है, आप तो एकदम मस्त ऐसे जुड़ा ही नहीं करती, टूटा ही था इसलिए। देखा, पता चल रहा है ना, राइटर से बात हो रही है, शायर से बात हो रही है। ऋषि जी बताइए अबाउट दिस लिरिक्स, व्हेन डिड इट कम टू योर माइंड? एंड उससे पहले मैं एक चीज बताना चाहूँगा, किसी भी लिरिक्स राइटर के लिए अगर उसे अच्छा लिखना है और गाना लिखना सीखना है तो देवराज के साथ एक बार गाना लिखिए। वाह, दिल निकाल देता है। उसके बाद जो निकलता है वो मुकम्मल है, उसके बाद मुकम्मल निकलता है। वाह वाह वाह, मतलब एकदम जैसे तपकर सोना बनते हैं वैसा। बहुत बढ़िया। ऑलराइट, दैट्स वंडरफुल। एंड आपने खुद जो गाना देखा सुना, मुझे पसंद आया। एक्चुअली मुझे सिचुएशन बताई गई थी कि आपको इस तरह का कुछ चाहिए और इस तरह का गाना आपको लिखना है, तो एक ही मुखड़ा लिखा वही फायदा। तेल निकाल दिया अच्छे से तो हमने। वही फायदा। ऑलराइट, बिल्कुल। हम अब यहाँ पर संतोष जी को इनवाइट करना चाहेंगे। एवरीबडी, द वेल नोन मराठी मूवी स्टार संतोष रमीना मिजकर जी, जरा तालियां और जोरदार दीजिए। इज द एक्टर, इज द फेस। संतोष जी, वैसे तो अगर हम एल्बम के लिहाज से देखें तो इसमें आप एक्टिंग कर रहे हैं, लेकिन जितना टीम से बात हो रही है पता चल रहा है कि पर्दे के पीछे भी आपका काफी कंट्रीब्यूशन रहा है इस प्रोजेक्ट को खड़ा करने में। सो दिस मस्ट बी वेरी क्लोज टू योर हार्ट। थैंक यू। नमस्कार. नमस्कार. कसं आहे आपण? भाग्यश्री मॅडम, सगळ्यात अगोदर तुम्हाला नमस्कार. त्याचे कारण असे, म्हणजे सुरुवातीलाच ही गोष्ट सांगतो, नंतर लक्षात नाही राहणार, बाद में याद नहीं रहेगा. जो बोलते हैं ना, ख्वाब देखने के लिए पैसे नहीं लगते और ख्वाब पूरा करने के लिए भी नहीं लगते, क्या लगती है तो मेहनत और जिद. क्या बात है, ये शायर है, एक नंबर हुआ। सर, इससे बड़ा सबके ख्वाब लिए, क्या सबके होगा? लिए। जिस हीरोइन का फोटो मैं मेरी जेब में लेके घूमता था, मुझे तो अभी भी यकीन नहीं हो रहा है कि अभी भी ऐसा लग रहा है कि सपने में तो सर नहीं. ये इसे कहते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन। जब मैंने प्यार किया आई थी, सच्ची में ऑफिस में भी बोले ना, मतलब वही उन्होंने इतना उसको विजुअलाइज किया कि मतलब आखिरकार साक्षात हो गए भाग्यश्री जी आपके नहीं, वही सामने। वही कि जब मैंने प्यार किया आई थी, तब मैं तो क्रश हो गया ना। 10वीं में था. तो एग्जामिनेशन के टाइम पे ना हमारे गांव में ना मूवी लगी थी. मतलब एग्जाम में फेल हुए कि पास हुए? मैं पास ही हुआ. तो वो जब थिएटर से निकल के जा रही थी, मैंने प्यार किया, तो मैं डेली देखता था. तो वो क्या होता था मालूम है? ये भाई ने मेरे को एक दिन बोला था, स्कूल में अटेंडेंट होता है, मालूम है सबको? हाँ. देवराज प्रेजेंट सर, ऋषि प्रेजेंट, शौर्य प्रेजेंट, शिवाजी सर प्रेजेंट, जो संतोष मिजगर सर, 3 से 6, 9 से 12 महीने प्यार किए. हाँ, टीचर भी परेशान होते थे कि अरे
हाँ सर, 3 से 6 महीने प्यार किया, 6 से 9 भी महीने प्यार किया। और जिस दिन वो पिक्चर से मतलब वो पोस्टर निकाल के मतलब बाजू में रख रहे थे, तो मैं वो पोस्टर लेके मेरे रूम में जाके लगा रहा। मेरे पापा कभी भी घर पे नहीं आते थे मेरे को, जहाँ पे मैं पढ़ाई करता था कभी नहीं आते थे। तो वो मैं ऐसा पोस्टर चिपका रहा था टेबल पे, और पापा का एंट्री हुआ मेस के पैसे देने के लिए, और मैं वो जो फेंका हुआ पोस्टर था वो मैंने प्यार का वो अभी तक मेरे घर पे है। मैं अभी कभी लाइफ में मैडम के साथ फिल्म करने का मौका मिलेगा तो उस टाइम वो रिलीज करूंगा मैं वो पोस्टर। तो ऐसा है। बाकी महादेव जानकर साहेब आमचे नेते आहेत, हमारे सपोर्टर, लास्ट सरकार में मिनिस्टर रह चुके हैं, आगे भी मिनिस्टर बनेंगे। उनका धन्यवाद। राजाभाऊ फड़ जिन्होंने बहुत सपोर्ट किया। अशोक मेहता साहब, आपका तो इतना बड़ा हीरा था, क्यों छुपा के रखा था पता नहीं। वो थोड़ा बहुत तराशने की अभी पता लगेगा जब गाना देखेंगे। किशन जी सर, अच्छा शिला दिया आपने मेरे प्यार। सच्ची में आप यहाँ आए, हमने आपकी फिल्म पे बहुत प्यार किया था। वो गाने जब तो किसी को पता ना हो तो भी गाने सुनाते थे, पर चोट भी गया तो वही उसी पिक्चर के गाने सुनाते थे। तो थैंक यू गौतम जी, शौर्या जी की मम्मी, हमारे राजा साहब देशमुख, रितेश देशमुख जी के मामा जी है, हमारे भालवनकर साहब, एसीपी जी, अमीर अली साहब, ये सब आके आशीर्वाद दे रहे कि भाई जल्दी से पिक्चर कर। प्रोड्यूसर नहीं मिला तो जिनके नाम लिए उनसे ही लिख लीजिए, उनसे इकट्ठा करके कुछ ना कुछ पिक्चर बना। क्योंकि मैंने जो लास्ट पाटिल मूवी बनाई थी उसमें 25 प्रोड्यूसर थे। उसका फायदा ये है ना, जब पिक्चर रिलीज हो गई, हिट भी हो गई, वो लोग भूल भी गए पैसे दिए बोल के पिक्चर। तो ऐसा होगा तो ज़्यादा बोलूँगा नहीं। स्ट्रगल लाइफ में सर बहुत है, आज भी स्ट्रगल है। शायद आज थिएटर का कुछ प्रॉब्लम हो गया, आज ही मशीन इनका खराब हुआ है, तो शायद हमको कुछ थोड़ा बहुत ऊपर नीचे करना पड़ेगा, लेकिन कोई बात नहीं। इससे कुछ आगे बहुत बड़ा कुछ प्रॉब्लम आएगा नहीं आने वाला, इसलिए आज ही वो शॉर्ट आउट हो गया। तो शौर्या, मैं राजा बहू के साथ हम लोग एक इवेंट में गए थे, तो ये भाई ने एक गाना गा लिया। मुझे लगा बाद में मैं जाके वो ऐसा प्लेयर लगता है ना, उधर जाके उसको पूछे कोई सीडी तो नहीं लगाई है, ऐसे तो वोट नहीं हिला रहा। बोलता नहीं। हाँ, तो इतना अच्छा वॉइस मैंने उस टाइम सुना सर, और तभी मैंने तय किया कि अभी हम एक गाना करेंगे। फिर ये दोनों हीरे हैं, ऋषि भाई और हमारे DH हारमोनी साहब, ऑफिस में बैठे बैठे बोले यार गाना कैसा बनाएंगे। मैं बोला गाने तो लव के बहुत हो गए, लेकिन जिनको लव मिला नहीं और कोई शिकवा भी नहीं, क्या कॉलेज में एक अट्रैक्शन होता है और थोड़ी मतलब अक्सर लोग शिकवा जरूर करते हैं नहीं मिलता है तो ये इसमें आप कुछ जब अलग गाना है। सुनेंगे देखेंगे तो आपको सबको याद आएगा। इसलिए बोल रहा हूँ कि सबको किसी न किसी को तो मन ही मन में या ऐसे चाहा ही होगा। सर आजकल तो कॉलेज तक वेट भी नहीं करते हैं, स्कूल में ही हो जाता है। वैसे क्या बात। तो फिर हमें कॉलेज वालों को भी याद आएगा कुछ ना कुछ। तो मिले, गाना बना। फिर एक दिन सर मुझे टकरा गए और सर को उस दिन फ्लाई कर रहे थे। ये साल का नेशनल अवार्ड सर को मिला है भोंगा मूवी के लिए। तो सर मैं बोला कि अब बोलने की तो हिम्मत नहीं हो रही थी, मुझे पाटिल में भी बहुत हेल्प किया, तो सर को मिला। क्योंकि गौतम जी से जब बात होगी तो मैं बोला कि यार गाना बनाएंगे, इतना खर्चा करेंगे, इधर से तो कुछ मिलने वाला नहीं, कुछ नाम तो हो जाए। तो मैं बोला मतलब म्यूजिक कंपनी आज म्यूजिक वो फेमस देती है, मतलब पैसा नहीं लेकिन हमको फेम देती है। आज T सीरीज वर्ल्ड का नंबर 1 बिगेस्ट 130 मिलियन उनके यूजर्स है। I think sir that's something to be proud for all Indians and also एक और चीज जो हम सब as a team बहुत proud हैं after being in having the banner of T series is having the face of Bhagyashree ji.
So can I please have the beautiful Bhagyashree on stage? We all know that Bhagyashree ji is very selective with the projects that she chooses, and I'm sure we are all very excited to know कि उनका experience कैसा रहा. The timeless beauty. लाइट भी गए संतोष लाइट जी, लगाओ भी रोशनी होगी कैमरा ना? लाइट लगाओ चलिए, अच्छी आ रही लाइट है सही है ना, धड़कन एकदम. उधर है भाग्यश्री जी, कली मैडम का बर्थडे था ओ बिलीटेड हैप्पी बर्थडे केक लेके आना ये कहानी तो पहली बार मैंने सुनी. शूटिंग में हिम्मत नहीं हुई, धीरे धीरे करके उन्होंने हिम्मत बिल्कुल जुटाई. ही बात नहीं हुई. सारी जो बात थी वो इन्होंने बात कर ली गाना गा के. सो देयर वाज नो कन्वर्सेशन. पहली बार मिलने भी मुझे ही भेजा था, ये गए नहीं. पहली बार जब मिलना था भाग्यश्री जी से तो मुझे भेज दिया गोवा में, ये गए ही नहीं. सर पहला जो शॉट था मेरा वो मैं कर ही नहीं पा रहा था, तो मैडम ने मुझे हिम्मत दिया, अरे मतलब और इतना हेल्प किया, मैं बोल नहीं सकता. तो इसलिए मैं चाहता हूँ, अब बोलता हूँ दोस्तों, किसी को भी चाहते रहो, कभी ना कभी कुछ ना कुछ 100% कुछ ना कुछ मैजिक हो जाता है. And Bhagyashree ji, you've listened to the song, you've worked with this team. What would you like to share? First and foremost, thank you to each and every one of you कौन सा टेली to लाया be here, to encourage everyone here on dais. It takes a lot in today's times to release a single album. एक ही गाना रिलीज करने के लिए पैसा, मेहनत सब कुछ लगता है, और फिल्मों जैसा है नहीं जहाँ पे अलग अलग प्लेटफॉर्म्स होते हैं कि भाई थिएटर में नहीं Monetize चली, करना थोड़ा हाँ, easy होता है. वहाँ पर बेच दो और पैसा रिकवर हो जाएगा या नाम हो जाएगा. सो थैंक यू फॉर ऑल ऑफ यू टू बी हियर टू एनकरेज every one of these people and to encourage talent basically. First of all, Shaurya, congratulations. जब ये गाना मैंने सुना, इतना दर्द भरा गाना था, और जब इनको मैं मिली तो लगा पता नहीं नहीं कितना जोर का हार्ट ब्रेक हो गया था इनका कि ऐसा गाना गाया, इतनी दर्द से गाना गाया. फिर इनकी सुंदर बीवी मिली तो मैंने कहा यहाँ पे तो कुछ गड़बड़ लगता है. पर अब पता चला कि भाई साहब दर्द तो यहाँ पे था. जुड़ा ही नहीं था. सो एक्चुअली इनका हार्ट ब्रेक कहाँ पे हुआ ये हम बाद में डिस्कस कर लेंगे. पर आई होप यू ऑल एंजॉय द सॉन्ग, लाइक द सॉन्ग. आई थिंक एवरीवनस पुट इन अ लॉट ऑफ एफर्ट. बहुत मेहनत की है, बहुत प्यार से बनाया गया है. और हाँ, संतोष जी बहुत नर्वस थे, और अब पता चला कि नर्वसनेस के पीछे क्या कहानी थी, स्टोरी अब पता चली. सो यस, आई हैव अ वेरी ब्यूटीफुल टीम हियर, एंड सबकी इतनी मेहनत थी, इतने लगन से काम करना चाहते थे, इतना अच्छा प्रोडक्ट बनाना चाहते थे. इसलिए मैंने सोचा कि आई शुड बी पार्ट ऑफ दिस प्रोजेक्ट. सो यस, थैंक यू एंड आई होप यू एंजॉय द सॉन्ग. Thank you so much, भाग्यश्री जी. आपने दिल खोल कर हमारे साथ अपनी व्यूज शेयर किए. We have with us our co-producer, Mr. Rajiv Bhau Bhatt. Rajiv Bhau, can we have you on stage? The best producer anyone can get. हाँ, तो please आइए and please say a few words. राजीव भाव, what would you like to say? पूरा मतलब दिख रहा है सामने स्क्रीन, इतना खूबसूरत पोस्टर. मुझे तो मेरे सामने मेरे दैवत महादेव जानकर साहब दिख रहे हैं, वो आए हैं, तो मैंने जो किया है वो मेरा पूरा हो गया. और हमारे जो दोस्त है अशोक जी, दोस्त बोले से मेरा जो रिलेशन है उनसे, मैं 40 साल का हूँ और मैं 35 साल से उनको नाम सुनता हूँ, और 20 साल से पीछे उनके साथ में बात करता हूँ, ये करता हूँ. मैंने इतना ही सुना, मेरे को इनके बारे में ज़्यादा कुछ मालूम नहीं है. मैडम जी का एक फिल्म देखा था, बहुत छोटा था, मेरे गांव में 100 दिन चला था, वो 100 दिन चला था.
ये सभी लोग बार बार ये जता रहे हैं कि वो कितने छोटे थे। आप ये कुछ भी जताएं, लेकिन जत ये रहा है कि आप वहीं की मैं हूँ, बाकी सब बड़े हुए हैं। मैं छोटे से गांव से आता हूँ, वो गांव में 100 दिन चला था और मैं ज़्यादा इसका कुछ ये नहीं है, मैं इनके वैष्णव माता का भक्त हूँ, मैं ज़्यादा उनके सॉन्ग सुनता हूँ मेरे गाड़ी में, ये वो हाँ टी सीरीज के। और दूसरे मैंने तो कब मैंने अभी मेरे को पद्मावती So you want to और वो wish, 2-3 मूवी देखे तो मुझे याद है। so you want to wish Shaurya the best. और सूर्या मैं बोलता हूँ ना, वो मैं मिलता हूँ तो सूर्या जी से मेरे को गाने का सुनता हूँ ना, मैं संतोष जी को मिला, मैं बोला यार मेरा एक भाई है, वो बहुत बढ़िया गाना गाता है, आप उनको मिलो। मैं परली में था, इलेक्शन चल रहा था हमारा, तो इनका मुलाकात हो गया। मैं बोला इनको गाना गाने का है, तो अब आप रेडियो पे और तो अपने मैं बोला गाड़ी में इनको बजाना बोला कि सकेंगे। कुछ भी करो मेरे भाई के लिए, क्योंकि हमारा जो है रिलेशन, तो मैं 20 साल से उनको मिलता हूँ और 35 साल से नाम सुनता हूँ। हमारा घर का रिलेशन है जो कि हमारे पिताजी से चलता आ रहा है, उनके घर से, वही इतना ही मेरा है, इसलिए मैंने बनाया। और मेरे को जब पता चला कि मैडम जी काम कर रहे हैं तो मेरे को वो याद आया, इसलिए मेरे गांव में 100 दिन पिक्चर चला। तो सर आपने जब इतना हमें बताया है, इतना कुछ तारीफ की है, तो हम हमारे एक्स मिनिस्टर साहब को भी बुला लेते हैं। प्लीज वेलकम महादेव जानकर जी। वेलकम महादेव जी, एंड प्लीज शेयर सम व्यूज apart from the super hit movie that we have already learned so much about. आज मैं पुलिस के लिए शुभकामना देने के लिए आया हूँ। राजा फॉर नेक्स्ट बिकम MLA और मिनिस्टर ऑल्सो। आई एम दैट पार्टीज फाउंडर प्रेसिडेंट ऑफ दैट पार्टी। तो राजा बाबू ने बोला, और जब मैं इंजीनियरिंग कॉलेज सांगली में कर रहा था, भाग्यश्री जी का गाँव सांगली है, उस कॉलेज में मैं पढ़ा था। लास्ट ईयर इंजीनियरिंग, तब हम बहुत बार उसका मूवीज देखा है, बहुत अच्छा हुआ। हाँ इसीलिए, और मैं भी अपने जैसा अपने रूम में पोस्टर लगाया था, तब मैंने पोस्टर इंजीनियरिंग कॉलेज में, मैं भी इलेक्ट्रिकल में लास्ट ईयर में गाना। और सर आई थिंक इसके बाद मूवी की तारीफ करना अलाउड है, ये बताना अलाउड नहीं कि आप उस वक्त क्या कर रहे थे। एक बार पूछ लो थिएटर में कौन कौन हो रहा है। एक बार और पूछ लो थिएटर के अंदर कौन कौन है। अच्छे लोग हैं, किशन मैं शुभेच्छा। और कितना नीचे लाइन में, वो भी पूछो। वंडरफुल एंड
ड्रामेटिक मोमेंट क्रिएट हो गया लाइव इवेंट में। वो इनकी खुद की वॉइस ही। क्या बात कर रहे हो, एक नंबर। एक चीज मैं सबको एक बार जरूर बता दूं, ये चीज जाने बगैर पूरा इवेंट अधूरा है कि ये सॉन्ग 5 लैंग्वेजेस में गाया गया है। Shaurya, can you tell us which are the 5 languages? So we've already completed Punjabi and Kannada, and we are also coming up with Marathi, and we are also doing Telugu. And I am singing Kannada, Yeah. I'm singing Marathi, Yeah. Telugu, Yes. पंजाबी। And in Hindi. भाग्यश्री जी, आप कौन सा वाला वर्जन सुनना चाहेंगे? मराठी हाँ? मराठी तो मराठी अभी हुआ नहीं है. मीडिया के सामने तुम्हें आता मी केलं नाही, मी काय पंजाबी रिकॉर्ड हो गया है तो तुसी सुन लो. ठीक है. इंटरेस्टिंग। भाग्यश्री जी, आप जरा ये रिक्वेस्ट करें सबकी तरफ से। आगे निकाल देना। 2 lines of Punjabi. So as per Bhagyashri ji's request and your request, I'm going to try and sing the Punjabi song. I hope you like it. तालियां everybody। मुकम्मल ना हुई चाहत इसको भी निकाल। तो की गिला करिए, मुकम्मल ना हुई चाहत किसी तो की गिला करिए। I'm not gonna say the further because थोड़ा तो सस्पेंस रखना पड़ता है। मैं गाने लगा था, मैं बोला यार आगे हम लोग रिलीज क्या करेंगे फिर। Thank you so डायरेक्टर much. साहब ने सब कुछ जी we'll need a couple of mics. हाँ जी। जैसे मैंने पहले ही कहा था कि बहुत अच्छा लगा। Yeah, hi, this is Sally- Sohail over here. सारी टीम की मेहनत और लगन देखकर वाकई बहुत अच्छा लगा कि ये टीम इकट्ठा आई और एक बहुत अच्छा प्रोडक्ट बना है। और सबसे अहम ये बात है कि शौर्या का टैलेंट निखार के आया है। सो दैट वाज अ ब्यूटीफुल थिंग। Thank you so much. Very sweet of her. Thank you. या हाय, दिस सोहेल over here, आपके सामने यहाँ पर। हाँ, भाग्यश्री, आपको, शौर्य को और द एंटायर टीम को बहुत बड़ा आई मीन टू बिग कांग्रेचुलेशंस टू यू ऑल। थैंक यू। There may be lots of offers that must have come actually in इसके पहले भी भाग्यश्री जी। What was the reason to really be a part of this album actually? Like I said earlier, I like the song and I like the concept behind it. It's also about first love. My film was about first love. And sometimes unrequited love creates memories of everyone's past and childhood or their youth. So it's a connectivity that one would have with the listeners, which is what I found very interesting. Because आजकल गाने तो बहुत सारे बनते हैं, लेकिन जैसे पुराने गाने हुआ करते थे जहाँ पर शब्द, लिरिक्स, धुन सब याद रहती है। आजकल के जो नए गाने बनते हैं वो कम समय के लिए चलते हैं, वो जहन में उतरते नहीं। This is one of those things that you'd like to remember. You'd like to remember the lyrics, the tune, the way it is sung, and somewhere it talks about everyone's past love. So that's what I felt, that it would be interesting to be part of this project. आपको किसने अप्रोच किया था? Like, who was the person who approached you first, or then how much time did you take, or you really? Patil ji came to me with this. They sent me the song. They asked me to hear the song, and I was traveling at that point of time, but I found the song very nice. And then they said, नहीं, आपको वापस don't hear it on phone. आपको सही तरीके से सुनाएंगे और उसके बाद आप decision लेना. So yes, I heard it in a proper studio, and after which I agreed to be part of this. Yeah, Shaurya, songs तो बहुत है और you are too young actually, you know, for this song. आपकी आवाज़ बहुत अच्छी है। Thank you. तो रोमांटिक या कोई यू नो मेलोडीज को आपने नहीं चुना, this song particular? What was the reason? I think, see, music for me is a very soulful experience overall.
एंड एक सोल हर एक चीज़ एक्सपीरियंस कर चुकी होती है और एक कर रही होती है और करने वाली होती है. And you're living in, you know, and when you're singing, I think I'm open to all kinds of songs. But ये था कि एक बहुत ही beautiful opportunity थी from in terms of the meaningful aspect of the song. And एक गाने से connect करना. I mean, like in my past, I've actually sung, like not commercially, but I've sung a lot of songs, and you know, हर एक song का अपना एक mood होता है, एक हर एक का एक अपना meaning होता है. एंड आप उसे एक अपने हार्ट से, उसे अपने सोल से गाएं और उसको, यू नो, इफ यू कैन गिव सम ग्रेविटास टू इट, then you have given that sort of justification that you can sing that song and that song is made for you. And my endeavor is कि मैं हर song को उसके ही feel में, उसके ही mood में गा सकूं और गाते रहूं. So that is, so if we coming back to this, that was the base for this. So here I would say that I didn't think that this song shouldn't be done by me. I just felt that I just have to be in a different mode. So I just, you know, एक तरीके से you get in that mood and you sing the song. I think he acted with his voice, basically, which he did not go through. I mean, he's got a beautiful wife, so I'm sure he didn't have a heartbreak there. But yeah, so if he could sing a heartbreak song without having his heart broken, kudos to you. भाग्यश्री, मुकम्मल ना हुई चाहत आपकी तो मुकम्मल हुई थी एक्चुअली, तो कुछ आप अपने बारे में शेयर करना चाहेंगे या फिर इसके पहले कभी ऐसा कोई ऐसी मेमोरी थी जहाँ पर आई थिंक सो I have gone through this emotion, sir. Yes, Himalaya ji was my first love and yes, I got married to him. लेकिन एक अरसा था बीच में जहाँ पर हम जुदा हो गए थे, and this had that feeling that what if I hadn't got him in my life and had married someone else. It got me to that stage because there was a period of a year and a half that we weren't together, और वो एहसास अभी भी याद आता है तो डर लगता है. सर मैं पहले ही बोला था कि ख्वाब देखने के लिए पैसे नहीं लगते और पूरे करने के लिए नहीं लगते, लगती तो मेहनत और जिद्द. भाग्यश्री जी का मैं जैसे कि बताया कि जिस हीरोइन का फोटो लेके जब मैं घूमता था, आज उसके साथ काम करने का मौका मिला. मुझे नहीं लगता कि इसके लिए कोई मेरे पास वर्ड है या कोई रिएक्शन है. क्या कहना चाहेंगे कि एल्बम से जो आप शुरू कर रहे हैं अपना एल्बम का, क्या आगे चल के किस तरह से देखने में? मेरा मराठी में अभी पाटिल मूवी लास्ट ईयर आया था, बहुत सुपरहिट हुआ. तो मैं चाहता हूँ कि हिंदी में भी कुछ करूँ. तो हिंदी में इतना बड़ा हिंदी पिक्चर में मौका मिलना इतना आसान नहीं है. तो मैं सोचता हूँ कि एक गाने से किसी को अगर कोई एक्टिंग एक तरीके का ऑडिशन नहीं है मेरा हिंदी के लिए. आप जैसे तमाम और ऐसे आर्टिस्ट हैं जो इस इंडस्ट्री में डेब्यू करना चाहते हैं, उनको उनका सपना साकार नहीं होता, उनका मुकम्मल चाहत नहीं होती, तो क्या करना है? सर मैं सपना साकार करने का मतलब मैं किसी चीज़ का वेट नहीं करता हूँ. मैं अपनी राह और अपनी मंजिल खुद ही बनाता हूँ. मैं जिस बिल्डिंग में वॉचमैन था, आज मेरा सबसे बड़ा वहाँ पे ऑफिस है और 500 लोग मेरे पास काम करते हैं. मैं अमेरिका में नक्शे पे देखता था, लंदन नक्शे में देखता था, आज मेरा हर जगह ऑफिस है स्टारक्राफ्ट के नाम से. तो फिर इसके बाद बॉलीवुड में आपका आना कैसा हुआ? मैं बॉलीवुड में तो 20 साल पहले ही आना चाहता था सर, लेकिन बोलते हैं ना कि इतना आसान नहीं है. आप तो मीडिया है, इतने सब जानते हो. मुझे आप फिल्म सिटी में, आप जानते हो गोरेगांव में, वहाँ 3 दिन तक मेरे को अंदर जाने नहीं दिया था. तब मैंने कसम खाया था कि ऐसा टाइम आएगा कि लोग मुझे पूछ के जाएंगे. पिछले 8 साल से मैं फिल्म सिटी टूरिज्म का डायरेक्टर हूँ और मेरा गेट पे ही ऑफिस है और मुझे पूछ के लोग जाते हैं. सर मैं सिर्फ ये कह सकता हूँ कि मैं बहुत आभारी हूँ एक अपॉर्चुनिटी मिलने के लिए. और बहुत ही प्यारा गाना है, बहुत दिल से गाया है, हमने बहुत मेहनत की और हमें अपॉर्चुनिटीज़ ऐसे आगे हम देख रहे हैं और भी ओपन टू मोर सॉन्ग्स ऑफ कोर्स. एंड अभी 4-5 और गाने हमारे रिकॉर्डिंग लाइन में, पाइपलाइन में हैं. बट टू टॉक अबाउट दिस सॉन्ग स्पेसिफिकली, आई थिंक हर एक पर्सन के लाइफ में कोई ना कोई मुकम्मल नहीं होती चाहत, कोई ना कोई चाहत होती जो मुकम्मल नहीं होती. तो एक जो कनेक्ट बैठता है सॉन्ग से, आपके ऊपर धीरे धीरे ग्रो करते जाता है. एंड जब मैंने पहली बार सुना था, सो उस वक्त भी मैंने पहली बार सुना, मैंने सुना यार इसके लिरिक्स बहुत ब्यूटीफुल हैं, म्यूज़िक बहुत अच्छा है. बट फिर हमने उसको और डेवलप किया, जैसे और डेवलप किया, आई थिंक वी फेल इन लव विद द सॉन्ग और वो धीरे धीरे करके आपके जहन में उतरता गया. तो ये मोहब्बत हो जाती है सॉन्ग.
पहला सॉन्ग टीवी सीरीज में लॉन्च किया जी। और सीनियर एक्ट्रेस भाग्यश्री के साथ आपने काम किया जी। कैसा फील कर रहे हैं, क्या कहना चाहिए? सर आई रियली फील एक्सट्रीमली लकी। बहुत ही हमें, हाँ जी सर, हमें इससे ज़्यादा आई थिंक एक बहुत ब्यूटीफुल, एक वंडरफुल ब्रेक नहीं मिलता। और मैं पिछले काफ़ी वक्त से गा रहा हूँ, और मतलब यू नो इवेंट्स के लिए एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। बट ऑफ कोर्स यू नो एक इतने बड़े स्तर पर आना और टी सीरीज़ को हमें एक ब्रेक देना, I think they've been very kind. Krishan Kumar ji has been absolutely wonderful. They've been very kind, and हर एक वक्त पर हमें support मिला है, and we've been able to talk to so many good people, wonderful people आगे जो existing project के लिए and going forward also. जी. So भाग्यश्री जी is such a wonderful soul, और I think आप अभी launch में भी आप देखी हैं, and over time also she's this wonderful, you know, delicate person and absolutely sweet personality that she is, and I, you know, एक humility जो है उनकी, and वो कहाँ, you know, she comes from a royal family herself, but the humility she has is just mind-boggling, and hats off to her, and the kind of respect we have for her is phenomenal. मैं एक्चुअली सर 7 years से आई वॉज एक्चुअली लर्निंग, तो मैं 7 साल में सुरेश वाडकर जी एंड रवि त्रिपाठी जी हैं। रवि त्रिपाठी जी इंडियन आइडल में भी रहे हैं, सो उनके साथ में बस सीखे और फिर प्रैक्टिस करते रहे। मैं यूके में था 3 साल के लिए, तो वहाँ पे अपनी MBA की, MSc की, एंड उसके बाद भी वहाँ पर भी मैं प्रैक्टिस करता रहा, और इवेंचुअली सोचा कि अपने पैशन को अपनी लाइफ बनाऊँ और इसको थोड़ा अपना वक्त दूँ और थोड़े एफर्ट करूँ। बाहर गाँव में आपने स्टडी की है, क्या मैसेज देना है? पहली बात तो गाना सुनिए ये, और दूसरी बात ये कि देयर इज़ ऑलवेज होप, कि आप कभी ये नहीं सोचें कि बस मेरी ज़िंदगी ख़त्म हो चुकी है। अब ये सोचिए कि आगे चल के कुछ ना कुछ अच्छा होगा, और आपके लिए कोई ना कोई बना है, और अगर कोई आपको लगता है जिसको जो बना था और वो अब आपको नहीं मिला, या तो आप कोशिश करें उन्हें पाने की, लेकिन अगर नहीं हो पाता एक्सेप्ट करें एंड मूव ऑन, एक्सेप्ट करें। जैसे हमने ये एक वीडियो में हमने जो सॉन्ग में, फिल्म में भी हमने यही बताने की कोशिश की कि अगर आपकी मुकम्मल नहीं हुई चाह, एट द एंड ऑफ द स्टोरी यू हैव टू स्टार्ट मूविंग ऑन। आपको आगे बढ़ना पड़ेगा, एंड लाइफ डज नॉट डिपेंड ओनली ऑन वन पर्सन। आपकी लाइफ, आपको लग सकता है वो आपकी सोल है, एंड आपको लग सकता है कि वो सिर्फ एक ही पर्सन है, बट देयर आर पीपल मेड फॉर यू।